वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। पहला क्वेश्चन यहाँ पर डिजिटल क्लॉक के बारे में है। डिजिटल क्लॉक जो है सभी हाईकोर्ट कॉम्प्लेक्सेस में लगाई गई है। ये एक इलेक्ट्रॉनिक साइनेज सिस्टम है जिसमें कई सारी इन्फॉर्मेशन रिवील की जाएगी। कोर्ट रिलेटेड जो की पैरामीटर्स होते हैं और जो अवेयरनेस वहाँ पे होनी चाहिए लोगों को कोर्ट विजिट करते समय, इंपॉर्टेंट डेटा जैसे केस कितने लिस्ट किए गए, कितने निपटाए गए, इस साल ये सब डेटा होता है। तो डिजिटल क्लॉक के बारे में पहला स्टेटमेंट ही करेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है। आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी, 1 और 2 बोथ करेक्ट। डिजिटल क्लॉक के बारे में, डिजिटल क्लॉक सबसे पहले कहाँ पर लगाई गई थी? गुजरात हाई कोर्ट में। भारत की पहली डिजिटल क्लॉक का उद्घाटन गुजरात हाई कोर्ट में किया गया था लास्ट ईयर जनवरी 2022 में। ONGC विदेश लिमिटेड एक इंडियन जो PSU है, ये रीस्टार्ट करने को सोच रहा है। हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन ब्लॉक जो एक एग्रीमेंट के तहत इराक से हमने खरीदे थे, वहाँ पर लगातार हम अपने ऑपरेशंस कर नहीं पाए हैं, तो उसको फिर से रिज्यूम करने की सोच रहा है ONGC विदेश लिमिटेड। तो इराक में लगातार एग्रीमेंट के बाद कुछ वहाँ पे समस्याएं बनी रही और उसका हम लोग यूज़ नहीं कर पाए, तो फिर से इसको एग्रीमेंट को रिज्यूम करने की बातें हो रही हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT दिल्ली ने एक डिज़ाइन किया है AI फ्रेमवर्क OSTEO HR नेट नाम से। सेकंड स्टेटमेंट है। ये स्टेटमेंट एक्चुअली रॉन्ग है क्योंकि हमने देखा IIT गुवाहाटी ने AI बेस्ड फ्रेमवर्क OSTEO HR नेट शुरू किया है जिससे कि आर्थराइटिस की जांच की जा सकेगी। आर्थराइटिस कितना गंभीर है इसकी ऑटोमेटेड एनालिसिस की जा सकेगी एक्सरे इमेजेस के थ्रू, जिससे पता चल सकेगी आर्थराइटिस जो हुआ है पेशेंट को, खासकर घुटने का आर्थराइटिस, वो कितना गंभीर है और उसका कैसे इलाज किया जा सकता है। तो सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। IIT यहाँ पे गुवाहाटी होना चाहिए, IIT दिल्ली यहाँ पे गलत लिखा हुआ है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है, सेकंड इनकरेक्ट है, तो इसमें आंसर हो जाएगा बी, सेकंड ओनली बी। इजराइल में अपना दूतावास कौन खोलेगा? पहला एम्बेसी खोलेगा फिजी, इजराइल में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है, फिजी। राष्ट्रीय पोषण सप्ताह के बारे में क्या सही? ध्यान रखिएगा, यहाँ पर पोषण की नहीं बात हो रही है, यहाँ पर बात हो रही है पोषण की। तो पोषण सप्ताह जो है ये किससे बनाया था? श्रीलंका ने मनाया था 31 मई 2023 से 6 जून 2023 तक। महोत्सव जो है ये वहाँ पे जो 3 नगर हैं, पवित्र नगर, उनके आसपास मनाया गया था श्रीलंका में। सही है। 236 ईसा पूर्व में सम्राट अशोक की स्मृति में मनाया जाता है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है जो कि रॉन्ग है। इसमें ये किस स्मृति में मनाया जाता है? तो 236 ईसा पूर्व में सम्राट अशोक के पुत्र अरहत महिंदा द्वारा श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार की स्मृति में ये बनाया जाता है फेस्टिवल, नेशनल पोषण वीक। तो हमारा आंसर इसमें हो जाएगा ओनली 3। थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, बाकी दोनों सही है, सी यहाँ पे सही है। इनमें से किस बैंक ने अपना नया लोगो जारी किया है? तो नया लोगो जारी किया है येस बैंक ने। ऑप्शन नंबर बी, येस बैंक। इसके बाद जून 2023 में निम्नलिखित में से किसने राइका में जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट की नई बिल्डिंग की आधारशिला रखी है? तो नई बिल्डिंग की आधारशिला रखी जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने। ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ेंगे हम लोग। निम्नलिखित में से किस राज्य ने जून 2023 में अपने सूचना प्रौद्योगिकी विभाग का नाम बदलकर डिजिटल प्रौद्योगिकी और शासन विभाग यानी कि डिजिटल टेक्नोलॉजीज और गवर्नेंस डिपार्टमेंट रखा है? तो ऐसा करने का काम किया हिमाचल प्रदेश ने। ऑप्शन नंबर बी, हिमाचल प्रदेश, बी। किस शहर की ट्रैफिक पुलिस ने 14 जून को एक नो हॉन्किंग डे बनाया था? तो ये मुंबई ट्रैफिक पुलिस ने बनाया था। ऑप्शन नंबर बी, कि लोग हॉर्न नहीं बजाएंगे, ठीक है। हॉर्न बजाने को हॉन्क कहा जाता है इंग्लिश में। तो आखिरी बार ऐसा अभियान 17 साल पहले चलाया था, एक बार फिर से मुंबई में और नो हॉन्किंग डे ये मनाया गया था, चलाया गया था अभियान। इजराइल ने यातायात की भीड़ को कम करने के लिए जून 2023 में अपने वहाँ की पहली स्वायत्त उड़ान टैक्सी परीक्षण किया, यानी कि फर्स्ट ऑटोनॉमस फ्लाइंग टैक्सी सोल्यूशन यहाँ पे उन्होंने खोजा है। ऑप्शन नंबर ए, मतलब ये पहला स्टेटमेंट करेक्ट है इस क्वेश्चन का। फर्स्ट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कैंपस आउटसाइड इंडिया, ये जंजीबार तंजानिया में खुलेगा। IIT मद्रास में हम बात कर चुके हैं, सही है। आंसर सही हो जाएगा इसमें सी, 1 और 2 बोथ करेक्ट, सी। 22 से 24 सितंबर 2024 तक विश्व की सबसे बड़ी बाइक रेसिंग प्रतियोगिता मोटो GP 2023 कहाँ पे होगी? ये बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट में होगी, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। भारत मोटे अनाज यानी श्री अन्न का सबसे बड़ा उत्पादक है इस समय। निर्यात के मामले में कौन से स्थान पर है? तो भारत निर्यात के मामले में अभी सेकंड पर है, भारत फर्स्ट पर आना चाहता है। आंसर यहाँ पर सी होगा। तो भारत जो है ये तीसरे स्थान पर ना होकर दूसरे स्थान पर है श्री अन्न के निर्यात के मामले में। प्रोडक्शन के मामले में तो पहले स्थान पर है, उत्पादन के मामले में, लेकिन निर्यात के मामले में भी दूसरे स्थान पर है। भारत जल्द ही पहले स्थान पर आने के लिए प्रयास कर रहा है और नई नई मिलेट्स की प्रजातियां खोजी जा रही हैं। 2023 जो है इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के रूप में मनाया जा रहा है, लगातार आपको पता होना चाहिए। सहकारिता मंत्रालय ने CRCS सहारा रिफंड पोर्टल शुरू किया है। सहारा में जिसके पैसे फंसे हैं, 4 जो मतलब अंग है सहारा के, उसमें से किसी भी में भी इन्वेस्ट किया है, आपको पैसा नहीं मिला है, तो आप उसमें रिफंड के लिए क्लेम करेंगे। 5,000 करोड़ रुपए का रिफंड इनिशियल फेज में किया जाएगा, फिर धीरे धीरे
रिफंड यहाँ पे किया जाना है। कुल मिलाकर 30,000 करोड़ रुपए का रिफंड किया जाना है। इसमें कहा गया है कि क्लेम करने के 45 दिवस के बाद अगर उनका क्लेम जेन्युइन है तो पैसा मिलेगा। शुरुआत में हालांकि 10,000 देने की बात कर रहे हैं, जो कि कहीं नहीं बताया गया है। खैर, जितने जानकारी यहाँ पे जरूरी है वो दी है। यहाँ पे सारे स्टेटमेंट करेक्ट हैं, आंसर सही हो जाएगा डी। अच्छा, सबसे बड़ी बात जो है हमारे एग्जाम में पूछ सकते हैं कि CRCS ये फंड जो है ये किस मंत्रालय ने शुरू किया है, तो इसका आंसर आप मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन लगाएंगे। रिफंड वगैरह देखकर जनरली हम लोग का दिमाग जाता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस पर, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन आप अपने एग्जाम में सही लगाएंगे। 21 से 25 सितंबर 2023 तक उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो के पहले संस्करण का आयोजन कहाँ पे किया जाएगा, तो इसका आयोजन होगा ग्रेटर नोएडा में। ऑप्शन नंबर ए, ग्रेटर नोएडा में। अगला प्रश्न है, जुलाई 2023 में भारत के प्रधानमंत्री ने किस देश में मास्टर्स की पढ़ाई करने वाले भारतीय छात्रों के लिए 5 साल का वर्क वीजा देने की घोषणा की है, तो फ्रांस में बास्टिल डे परेड विजिट के दौरान फ्रांस में घोषणा की थी पीएम मोदी जी ने कि 5 ईयर वर्क वीजा फॉर इंडियन स्टूडेंट्स परसुइंग मास्टर इन फ्रांस, तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा बी, फ्रांस। कास प्लेट्यू जो है ये कहाँ पे लोकेटेड है, किस स्टेट या यूटी में, जिसमें एक यूनिक इन्वायरमेंटल फीचर्स हैं और इसका कल्चरल सिग्निफिकेंस है, तो ये लोकेटेड है कास प्लेट्यू आपका महाराष्ट्र में। कास पठार आरक्षित वन भारत के महाराष्ट्र के सतारा डिस्ट्रिक्ट में एक कह सकते हैं पिक्चरिक या फिर मनोरम पठार है, यानी कि देखने लायक है। ई सारस मोबाइल एप्लीकेशन के बारे में बताना है क्या सही है। ई सारस मोबाइल ऐप को दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन यानी कि ग्रामीण विकास मंत्रालय ने जारी किया है, ये सही है पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि यह ऐप स्व सहायता समूह यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की विमेन द्वारा बनाए गए उत्पादों के विपणन को मजबूत करने के लिए जारी किया गया है, तो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की महिलाएं जो प्रोडक्ट्स बनाती हैं उनकी मार्केटिंग करने का काम आएगा, और वोकल फॉर लोकल की थीम को ये प्रमोट करने वाला है। तो तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, आंसर सही हो जाएगा डी, ई सारस ऐप के बारे में डी। स्प्राइटली आइलैंड समूह जो उत्तर पूर्वी भाग के दक्षिण चीन सागर में स्थित एक विवादास्पद क्षेत्र सेकंड थॉमस शोल के पास एक घटना हुई है। किन दो देशों के बीच तनाव यहाँ पे बढ़ गया था? सेकंड थॉमस शोल के पास तनाव बढ़ा था चाइना और फिलीपींस के बीच, चाइना एंड फिलीपींस, ऑप्शन नंबर बी। इसमें अगर हम देखें तो ये स्प्राइटली आइलैंड है, यहाँ पे साउथ चाइना सी में स्प्राइटली आइलैंड है। तो स्प्राइटली आइलैंड जो है इसके नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में यहाँ पे करीब जो है घमासान देखने को मिला था, चाइना और फिलीपींस के बीच टेंशन पड़ गई थी। देखिए स्प्राइटली आइलैंड जो है ये विवादास्पद आइलैंड है, ठीक है। स्प्राइटली आइलैंड को कौन कौन से देश के क्लेम कर रहे हैं? इसका पहला कंटेंडर है यहाँ पे वियतनाम, और चाइना तो आपको पता है कब्जेबाजी की आदत, ये सेकंड कंटेंडर है, और ये बहुत वेहमेंटली जो है मतलब दृढ़ता से क्लेम करते हैं कि इनका पार्ट है, इनकी बाउंड्री में आता है, इनके वाटर्स में। फिलीपींस के पास पड़ता है तो फिलीपींस भी इसमें क्लेम करता है। तो 3 कंटेंडर हैं स्प्राइटली आइलैंड पर कब्जे के लिए, चाइना, वियतनाम और फिलीपींस। जुलाई 2023 में निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा मलेरिया और डेंगू जैसे मच्छरों से होने वाली बीमारियों से निपटने के लिए राज्य के जल निकायों में गैम्बूसिया फिश का इस्तेमाल किया गया था? गैम्बूसिया फिश को मस्कीटो फिश कहा जाता है, जो कि मस्कीटो के लार्वा पर फीड करती है। तो जो है आंध्र प्रदेश की सरकार ने अपने यहाँ के जल निकायों में गैम्बूसिया फिश मंगवा करके छोड़ी है। गैम्बूसिया फिश यहाँ की नहीं है, गैम्बूसिया फिश दक्षिण पूर्वी अमेरिका में पाई जाती है, और मच्छरों से निपटने के लिए कई बार जल निकायों में इनका प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से PWRS1 नामक जो गेहूं की प्रजाति है जिसमें स्टार्च कंटेंट कम होता है, ये किसने विकसित की है? पंजाब एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी लुधियाना ने, ऑप्शन नंबर सी, पंजाब एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी लुधियाना। भारत ने अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता को कम करने, क्षेत्रीय मुद्रा और व्यापार को मजबूत करने के उद्देश्य से किस पड़ोसी देश के साथ रुपए में व्यापार करना शुरू कर दिया है? तो ये शुरू किया है बांग्लादेश के साथ, ऑप्शन नंबर सी। बांग्लादेश भारत के साथ रुपए में व्यापारिक लेन देन करने वाला 19वां देश बन चुका है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका गलत है? जुलाई 2023 में मेटा ने ट्विटर को टक्कर देने के लिए थ्रेड्स नामक एक ऐप लॉन्च किया था, ये सही है, सभी ने अकाउंट भी बनाया था इसमें ट्रेंडबाजी में, लेकिन अब यूज़ नहीं करता कोई ज़्यादा उसको, इंस्टा यूज़ करते हैं ज़्यादातर। नरेंद्र मोदी जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से गुजरात के अहमदाबाद में अक्षर रिवर क्रूज का अनावरण किया था, ठीक है, अक्षर रिवर क्रूज का अनावरण किया था अहमदाबाद में। प्रसिद्ध ऑस्ट्रियाई कलाकार गुस्ताव क्लिम्ट की अंतिम लेडी विद अ फैन शीर्षक वाली पेंटिंग लंदन में $108 मिलियन में नीलाम हुई थी। तो तीनों स्टेटमेंट ये सही है, इनकरेक्ट कोई भी नहीं है, आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा डी। तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है, इनकरेक्ट कोई भी नहीं है। एक्चुअली एक स्टेटमेंट इसमें इनकरेक्ट है, यहाँ पे मिस्टेक हो गई, मोदी जी ने नहीं अमित शाह जी ने इसको जो है अनएबल किया है। तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, सेकंड इनकरेक्ट है, थर्ड करेक्ट है। तो इसमें अगर हम देखें तो सेकंड स्टेटमेंट इसमें इनकरेक्ट है, तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा बी यहाँ पे सही है, ना कि डी, ठीक है। ओडिशा में ट्रेन एक्सीडेंट के बाद कौन सा IIT ट्रेन संचालन की सुरक्षा और दक्षता तकनीक को मजबूत करने के लिए एक छेड़छाड़ रोधी सिग्नलिंग प्रणाली विकसित कर रहा है? यानी कि टैंपरिंग प्रूफ सिग्नलिंग सिस्टम जो है कौन सा IIT डेवलप कर रहा है? IIT खड़गपुर, ऑप्शन नंबर डी, IIT खड़गपुर। भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी की ये प्रथम
राजकीय आधिकारिक यात्रा थी। राजकीय यात्रा में और जो फॉर्मल विजिट होती है, इनफॉर्मल विजिट होती है, उसमें फर्क होता है। राजकीय आधिकारिक यात्रा जो है मैत्रीपूर्ण द्विपक्षीय संबंधों की सर्वोच्च अभिव्यक्ति माना जाता है। तो पीएम मोदी जी इससे पहले कई बार यूएस विजिट कर चुके हैं, लेकिन उनकी पहली स्टेट विजिट ये कही जा रही है। तो ध्यान रखिएगा, स्टेट वर्ड इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री की ये पहली स्टेट विजिट थी, इससे पहले उनकी कई ऑफिशियल विजिट्स हो चुकी हैं। तो ऑफिशियल स्टेट विजिट ये प्रधानमंत्री की पहली थी 21 से 24 जून के बीच, सही। और मोदी जी ने पहली बार मतलब ये डेजिग्नेटेड स्टेट विजिट पर यूएस में गए थे एज अ प्राइम मिनिस्टर, ये भी सही। तो स्टेट विजिट को ये हाईएस्ट एक्सप्रेशन ऑफ फ्रेंडली बायलैटरल रिलेशनशिप माना जाता है। तो सारे आंसर यहाँ पे सही हो जाएंगे, मतलब सारे स्टेटमेंट सही हो जाएंगे। डी। जनरल इलेक्ट्रिक एरोस्पेस और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बीच एक समझौता भी हुआ है, जिसके तहत भारत के लड़ाकू विमान तेजस के लिए इंजन बनाया जाएगा और इस तरीके के इंजन को बनाने वाला भारत 5वां देश बन जाएगा। जेम्स क्लार्क मैक्सवेल टेलीस्कोप का उपयोग करके वीनस के एटमॉस्फेयर में फॉस्फीन गैस की खोज की गई है। तो ये हमने आपको कराया था सेक्शन वाइज में। तो वीनस के एटमॉस्फेयर में फॉस्फीन गैस की खोज की गई है जेम्स क्लार्क मैक्सवेल टेलीस्कोप का उपयोग करके। स्वनिधि महोत्सव के बारे में आपको गलत कथन का चयन करना है। तो पहला कथन है कि उत्तर प्रदेश के सीएम जी ने इसका उद्घाटन किया था गोरखपुर में। वेन्यू इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, गोरखपुर में इसका उद्घाटन हुआ, सही। इसके बाद है कि इस महोत्सव का शुभारंभ जो है स्वनिधि योजना के 3 वर्ष पूरे होने के लिए किया गया है, ये भी सही। स्वनिधि योजना के 3 वर्ष हो चुके हैं, 2020 में जारी की गई थी। अमृत कार्ड वगैरह और नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन का लोगो भी यहाँ पे जारी किया गया था। अच्छा, एक चीज ध्यान रखिएगा कि 1 जून 2020 ऑफिशियल डेट है पीएम स्वनिधि योजना की लॉन्च डेट। पीएम स्वनिधि योजना की इंप्लीमेंटेशन के मामले में उत्तर प्रदेश इस समय टॉप पर है। अंटार्कटिका में टेलर ग्लेशियर है एक, वहां पर एक ब्लड फॉल की घटना देखने को मिलती है और ये आश्चर्यजनक घटना है, जहां पर मतलब खून जैसे लाल रंग का झरना आपको ग्लेशियर्स के निकलता हुआ देखने को मिलता है और इसकी घटना का पता लगा लिया गया है फाइनली। पहली बार इस घटना को देखा गया था 1911 में और तब जो एल्गी वगैरह इसके कारण माने गए थे, लेकिन एल्गी नहीं है, जो लेक का वाटर जो है ट्रैप हो जाता है ग्लेशियर के नीचे, उसमें सॉल्ट्स वगैरह पाए जाते हैं और ऑक्सीजन के संपर्क में आने पर वो लाल झरने के रूप में दिखता है। तो यही है ब्लड फॉल्स। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बिल जो है चर्चा में जो है इस वाले सेशन में, संसद के सेशन में मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने अप्रूव कर दिया था। ये पार्लियामेंट में पेश किया जा सकता है। इसके तहत R&D एक्टिविटीज़ यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में और रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में और R&D लेबोरेटरीज में पूरे देश में प्रमोट की जाएगी। एस्टिमेटेड कॉस्ट होगी इस यूनिवर्सिटी की, क्योंकि R&D से एसोसिएटेड है, कॉस्ट ज़्यादा होगी। 50,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट यहाँ पर प्रस्तावित है 2023 से 2028 तक इसके एस्टैब्लिशमेंट हो जाने के बाद। तो ये सारे स्टेटमेंट सही है और जब ये अप्रूव होकर के बन जाता है राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन एक्ट बन जाता है, तब इसके बारे में और भी फीचर्स हम लोग देखेंगे जो जरूरी होंगे। इनमें से कौन सा कंट्री H1B वीजा को रिन्यू करने की योजना बना रहा है? तो H1B वीजा जारी कौन करता है? अमेरिका जारी करता है। यूएस जो है ये H1B वीजा जारी करता है, जिससे IT प्रोफेशनल्स वगैरह जो है वहां पर आवागमन कर सकते हैं। जून 2023 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने राज्य में नवनिर्मित थारू जनजाति संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ पे किया? तो थारू जनजाति म्यूजियम का उद्घाटन किया गया है बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट में, ऑप्शन नंबर बी। जून 2023 में शारीरिक संबंध बनाने के लिए सहमति की आयु जापान ने बढ़ाकर 16 कर दी है। पहले कितनी थी? पहले मात्र 13 थी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है, 13। आप जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इंडिया में एज ऑफ कंसेंट कितनी है? इंडिया में एज ऑफ कंसेंट क्या है? निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रसिद्ध विहू कुह महोत्सव मनाया गया? विहू कुह महोत्सव जो है अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है, तांगसा ट्राइब मनाती है। ऑप्शन नंबर बी, अरुणाचल प्रदेश, बी। नेशनल वर्किंग प्लान कोड 2023 ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने रिलीज किया है। इसका ऑब्जेक्टिव होता है सोशल, इकोनॉमिक, कल्चरल, स्पिरिचुअल बेनिफिट्स फॉरेस्ट से लिए जा सकें। सबसे पहले इसको अडॉप्ट किया गया था 2004 में, इसको रिवाइज किया गया था 2014 में और इसको फिर से यहाँ पे रिवाइज करके जारी किया गया है। इसका आंसर हो जाएगा डी। सारे कथन यहाँ पे सही है, डी। जून 2023 तक प्रसिद्ध अंबुबाची मेला का आयोजन किया गया था। ये किस राज्य से संबंधित है? तो अंबुबाची मेला मनाया जाता है असम में, ऑप्शन नंबर बी। सागर सामाजिक सहयोग क्या है? सागर सामाजिक सहयोग लॉन्च किया गया है। ये कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व यानी CSR से एसोसिएटेड नए दिशा निर्देश केंद्रीय पोत, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी किए गए हैं। इस दिशा निर्देश के अनुसार बंदरगाह सीधे CSR एक्टिविटीज चला सकेंगे। पहले CSR एक्टिविटीज चलाने में दिक्कतें होती थी पोर्ट्स को। A sum of 2% of the total CSR expense has been earmarked for monitoring of projects under CSR programs by the ports. पोर्ट्स जो भी CSR प्रोग्राम चलाए जाएंगे उनकी मॉनिटरिंग के लिए टोटल CSR फंड का 2% हिस्सा खर्च किया जाएगा, ये यहाँ पे कहा गया है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पे सही है।
ऑल ऑफ द अबव करेक्ट। तो इससे सिंपल ये पूछेंगे कि सागर सामाजिक सहयोग इज एसोसिएटेड विद व्हाट, तो इसका आंसर हो जाएगा CSR। विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत आने वाली किस महारत्न कंपनी ने आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत झारखंड के रांची में बिजली उत्सव मनाया? बिजली उत्सव जो है REC सेलिब्रेट करती है, तो ये अभी असम में मनाया, फिर ये रांची में, तो ये बिजली उत्सव होते रहते हैं। बिजली उत्सव कौन मनाता है? REC। निम्नलिखित में से उस शहर का नाम बताना है जो 2023 में विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व क्रेडिट प्राप्त करने वाला देश का पहला शहरी निकाय बन गया है। तो पहला शहरी निकाय बना है इंदौर, ऑप्शन नंबर ए इंदौर। तो इंदौर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हैज बिकम द फर्स्ट ULB टू अर्न EPR क्रेडिट। हेमिस उत्सव, जिसे सेचू उत्सव कहा जाता है, ये कहाँ बनाया जाता है? आपके एग्जाम में देंगे तो हेमिस नहीं देंगे क्योंकि आप गेस कर लेंगे। तो सेचू उत्सव कहाँ बनाया जाता है? तो ध्यान रखिएगा, लद्दाख में, ऑप्शन नंबर सी लद्दाख में। फिर है हरियाणा सरकार ने राज्य के पद्म पुरस्कार विजेताओं को कितने रुपए मासिक पेंशन देने की घोषणा की है, और साथ ही अपने राज्य की वॉल्वो बस में फ्री में यहाँ पे सवारी करने की छूट देने की घोषणा की है। फ्री ट्रैवल इन स्टेट गवर्नमेंट वॉल्वो बस और 10,000 रुपए का यहाँ पे मंथली पेंशन, ऑप्शन नंबर बी। नेपाल में अभी हेलीकॉप्टर हादसा हुआ था, पायलट जो है और 5 मैक्सिकन यात्रियों की मृत्यु हुई थी यहाँ पर। मनांग एयर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा संचालित हेलीकॉप्टर माउंट एवरेस्ट के पास दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। हेलीकॉप्टर ने सोलुखुम्बू जिले के पास सुरेख हवाई अड्डे से काठमांडू के लिए उड़ान भरी थी। तो ये कुछ डिटेल्स हैं, आप ध्यान रख सकते हैं। मनांग एयर प्राइवेट लिमिटेड का ये हेलीकॉप्टर था। आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा डी, सारे कथन यहाँ पे सही है, डी। सुपरमार्केट में भी सिंगल यूज प्लास्टिक उत्पाद बैग पर प्रतिबंध लगाने वाला कौन सा देश विश्व का पहला देश बना है? तो सुपरमार्केट में इवन अगर वेजिटेबल भी खरीदनी तो उसमें भी प्लास्टिक को बैन करने वाला देश बना है न्यूजीलैंड, ऑप्शन नंबर बी न्यूजीलैंड। सिक्किम भारत का पहला ऐसा राज्य है जिसने 1998 में SUP सिंगल यूज प्लास्टिक्स पर प्रतिबंध लगाया था। भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा राजमार्ग नेटवर्क वाला देश बन गया है। तो इसके आंकड़ों के बारे में बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला तो करेक्ट है कि जुलाई तक 1.45 लाख किलोमीटर का यहाँ पे रोड नेटवर्क है भारत के पास। संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा, और पिछले 9 वर्षों में देश के राजमार्ग में 59% की वृद्धि दर्ज की गई है। इसके बाद नेशनल हाईवे नेटवर्क ट्रांसपोर्ट का, नेशनल हाईवे नेटवर्क जो है ये पूरे देश में जो 64.5% पूरे गुड्स हैं उनको ट्रांसपोर्ट करने के काम आते हैं नेशनल हाईवेज। तो आंसर सही हो जाएगा डी, सारे कथन यहाँ पे सही हैं, डी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। जुलाई 2023 में किस राज्य सरकार ने न्यूनतम गारंटी आय विधेयक पेश किया है जिसका उद्देश्य राज्य के संपूर्ण वयस्क आबादी को गारंटीकृत मजदूरी या पेंशन प्रदान करना? मनरेगा के तहत 100 दिन के रोजगार की बात की गई थी 1 वर्ष में, इन्होंने कह दिया कि 25 और एडिशनल देंगे, तो 1 वर्ष में 125 दिन का रोजगार अप्रूव करने वाला पहला स्टेट बन गया है राजस्थान। तो राजस्थान ये बिल लाया है, ऑप्शन नंबर डी। जितनी भी गारंटी संबंधित स्कीम आप सुनेंगे उसमें आप जो है कांग्रेस शासित प्रदेशों के नाम लगा सकते हैं ऑप्शन में, क्योंकि गारंटी शब्द से संबंधित ज्यादातर योजना कांग्रेस सरकार लाती रही है। तो ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में वर्ष में 25 दिन के अतिरिक्त रोजगार की गारंटी देने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य बन गया है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 11 जुलाई 2023 को नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने तमिलनाडु के सलेम जिले में तमिलनाडु राज्य के पहले उड़ान प्रशिक्षण संगठन को मंजूरी प्रदान की थी, सही। और ईरान को SCO की पूर्ण सदस्यता दिए जाने के पश्चात SCO में कुल 9 सदस्य राष्ट्र हो गए हैं, तो ये भी सही है। तो हमारा आंसर सही हो जाएगा इसमें सी, 1 और 2 बोथ करेक्ट, सी। 9 सदस्य राष्ट्र अब SCO में हो गए हैं। वीर सावरकर हवाई अड्डे के नए एकीकृत टर्मिनल का अभी उद्घाटन किया गया है, इसके संबंध में गलत कथन का चयन करना है। नरेंद्र मोदी जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में इसके नए टर्मिनल का उद्घाटन किया। पूरे टर्मिनल में प्रतिदिन 12 घंटे के लिए 100% प्राकृतिक रोशनी होगी उपलब्ध, क्योंकि उसको इस तरीके से डिजाइन किया गया है। छत पर रोशनदान के माध्यम से रोशनी प्राप्त होगी, तो इस तरीके से सस्टेनेबल फीचर्स लगाए गए हैं इसमें। 40,800 वर्ग मीटर के कुल निर्मित क्षेत्र के साथ 50 लाख यात्रियों को संभालने में सक्षम ये आपका पोर्ट ब्लेयर का सावरकर एयरपोर्ट का टर्मिनल होगा। तो इसमें कोई भी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है नहीं, आंसर यहाँ पे हो जाएगा डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। सावरकर से एसोसिएटेड जो एक मॉडर्न हिस्ट्री में हम लोग पढ़ते हैं संगठन मित्र मेला है। आप कोई उनके सेकंड प्रोमिनेंट संगठन का नाम जल्दी से कमेंट करके बताइए जिसकी या तो स्थापना सावरकर ने की हो या तो उससे जुड़े हों। कैर पूजा नामक जो फेस्टिवल है कहाँ मनाया जाता है? कैर पूजा मनाया जाता है त्रिपुरा में, ऑप्शन नंबर ए त्रिपुरा। जुलाई 2023 में दिल्ली मेट्रो ने हुडा सेंटर का नाम पहले गुरुग्राम सिटी सेंटर रखा और फिर कुछ ही घंटे बाद उसका नाम बदल करके मिलेनियम सिटी रख दिया है, मिलेनियम सिटी। तो ये काफ़ी चर्चा में रहा था, ये सही है। उसके बाद लैंसडाउन जो है
उत्तराखंड के पौड़ी जिले में स्थित लैंडसाउन सिटी का नाम बदल करके अब 1962 के भारत चीन युद्ध के नायक महावीर चक्र विजेता शहीद जसवंत सिंह के नाम पर रखा गया है। यूके पीसीएस वाले इसको ध्यान रखिएगा। लैंसडाउन का नाम बदल करके जसवंतगढ़ रख दिया गया है। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा 1 और 2 बोथ करेक्ट। सी मैं से इसमें इनकरेक्ट बताना है तो इसका आंसर हो जाएगा डी, नन ऑफ द अबव। दोनों इनकरेक्ट नहीं है, करेक्ट है। भारत का एकमात्र 4 रनवे वाला भारत का पहला हवाई अड्डा कौन सा बना है? ये बना है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, दिल्ली, ऑप्शन नंबर बी। जुलाई 2023 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने उत्तर प्रदेश के एक बैंक यूनाइटेड इंडिया कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। ये कहाँ पे स्थित है? ये लोकेटेड है आपका बिजनौर में, ऑप्शन नंबर ए बिजनौर में। जुलाई 2023 में विश्व की सबसे बड़ी ऑफिस बिल्डिंग चर्चा में रही थी, सूरत डायमंड बोर्स, जो कि सूरत में बन चुकी है गुजरात में। इसको वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ऑफिस बिल्डिंग कहा जा रहा है। ये 15 स्टोरी की बिल्डिंग है और ये जो है अमेरिका में अभी तक पेंटागन ऑफिस बिल्डिंग को विश्व का सबसे बड़ा माना जाता था, उसको पीछे छोड़ चुकी है। 15 स्टोरी की बिल्डिंग है। इसका इनॉग्रेशन नवंबर में प्रस्तावित है मोदी जी के द्वारा। इसको 3200 करोड़ रुपए की लागत से 4-5 सालों में ही 71 लाख स्क्वायर फीट जो है फ्लोर स्पेस के साथ बनाया गया है। आंसर सही हो जाएगा इसमें डी। सारे कथन यहाँ पर करेक्ट हैं, डी। 17 जुलाई 2023 को केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री पीयूष गोयल जी ने भारत दाल ब्रांड नाम से किस फसल की सब्सिडी वाली दाल लॉन्च की है? सब्सिडाइज दाल ग्राम दाल यानी चना दाल की लॉन्च की गई है। तो 60 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बिकेगा। 30 किलो का पैक जो है 55 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से सब्सिडाइज रेट पर ही उपलब्ध कराया जा रहा है। विश्व का सबसे बड़ा जहाज भी चर्चा में था, आइकन ऑफ द सीज इसको कहा जा रहा था। जनवरी 2024 में जो है ये सेल करेगा, मतलब जो है समुद्र में चलेगा। फिनलैंड ने इसको बनाया है। फिनलैंड की शिप बिल्डिंग कंपनी है रॉयल कैरिबियन इंटरनेशनल ने इसको बनाया है। 5 गुना बड़ा है टाइटैनिक से। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं। आंसर यहाँ पे डी सही है, सारे कथन यहाँ पे सही हैं। इनमें से कौन सा कथन इनकरेक्ट है भारत के सबसे बड़े नेचुरल आर्क के बारे में? जीएसआई ने ओडिशा राज्य में सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट में कनिका रेंज में भारत का सबसे बड़ा नेचुरल आर्क खोजा है। सही है। और भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जीएसआई ने इसके लिए जियो हेरिटेज टैग का प्रस्ताव किया है और जियो हेरिटेज टैग वाला भारत का सबसे बड़ा नेचुरल आर्क ही बन जाएगा। सही। नेचुरल आर्क की अधिकतम ऊंचाई चौड़ाई 7 और 15 मीटर है। तो इसमें इनकरेक्ट कुछ भी नहीं है, सारे स्टेटमेंट करेक्ट है, तो आंसर हो जाएगा डी। ये जुरासिक पीरियड से जुड़ा हुआ ये नेचुरल आर्क माना जा रहा है, मतलब काफी प्राचीन है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। जुलाई 2023 में निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए एक सब्सिडी पोर्टल लॉन्च किया है? इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए एक सब्सिडी पोर्टल लॉन्च किया है उत्तर प्रदेश ने, ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश ने, ए। अरुणाचल प्रदेश के बुमला पास के तवांग क्षेत्र के स्थानीय चरवाहों द्वारा चाचिन चराई उत्सव मनाया जाता है। सही। जुलाई 2023 में पाकिस्तान इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का चौथा सबसे बड़ा कर्जदार बन गया है। ये भी सही है। आंसर सही हो जाएगा सी, 1 और 2 बोथ करेक्ट, सी। तो सबसे बड़े कर्जदार के मामले में अर्जेंटीना टॉप पर है, फिर इजिप्ट है, फिर यूक्रेन है, पाकिस्तान ये 4th पर आ गया है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। जुलाई 2023 में आम जन के लिए भारत का पहला वैदिक थीम पार्क वेद वन पार्क कहाँ पे खोला गया है और इसका उद्घाटन किसने किया? ये ग्रेटर नोएडा में खोला गया है। इसका उद्घाटन मतलब उत्तर प्रदेश के सीएम ने किया है, योगी आदित्यनाथ जी ने, ऑप्शन नंबर सी। वेद वन पार्क का मतलब है इसमें बरगद, कल्प वृक्ष और नारियल जैसे 50,000 से अधिक पौधे लगाए गए हैं, जिनका उल्लेख हमको वैदिक लिटरेचर में देखने को मिलता है। विश्व के पहले हेरिटेज चंबल रिवर फ्रंट के बारे में गलत कथन इसमें चुनना है। पहला कथन है कि विश्व का पहला चंबल हेरिटेज रिवर फ्रंट बनके तैयार हो गया है। ठीक है, मतलब ये हेरिटेज जो है रिवर फ्रंट विश्व का पहला है। ठीक, इसको राजपूताना और हाड़ौती आर्किटेक्चर में बनाया गया है। ये भी सही। भारत का पहला एलईडी गार्डन यहाँ बनाया जाएगा, यानी कि पेड़ पौधे जो आप लोग देखेंगे वो आपके एलईडी से मतलब दिखाए जाएंगे। भारत में पहली बार ये टेक्निक यूज होगी। सही। इसका आंसर हो जाएगा डी, नन ऑफ द अबव। आरएस के लिए काफी जरूरी हो सकते हैं फैक्ट, ध्यान रखिएगा। जुलाई 2023 में भारत ने चावल निर्यात बंद करने की घोषणा की है। मानसून की अनिश्चितता को देखते हुए नॉन बासमती राइस का एक्सपोर्ट यहाँ पे बंद कर दिया है। इंडिया जो है पूरे वर्ल्ड में राइस एक्सपोर्ट में 40% अपना हिस्सा रखता है, ये भी बताया गया था। तो बासमती राइस भारत एक्सपोर्ट करता रहेगा, नॉन बासमती राइस भारत ने फिलहाल के लिए बंद कर दिया है। आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा डी, सारे कथन यहाँ पे सही है। यूएन में हिंदी के उपयोग के संवर्धन हेतु भारत ने यूएन को कितना योगदान दिया है? तो भारत ने योगदान दिया है करीब 10 लाख US डॉलर्स का, जो करीब 8.2 करोड़ रुपए होते हैं। यहाँ पे वो सही हो जाएगा सी। साउथ सेंट्रल रेलवे ने काचीगुड़ा रेलवे स्टेशन में तेलंगाना में रेस्टोरेंट ऑन व्हील सर्विस शुरू की थी, जो कि काफी चर्चा में रही थी। भारतीय रिजर्व बैंक ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए रुपए में चालान और भुगतान की अनुमति दे दी है। तो ये सही है। आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा सी, 1 और 2 बोथ करेक्ट।
निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? वर्ष 2024 में लोकसभा चुनाव में 26 पार्टियों से बना विपक्षी दल गठबंधन इंडिया के रूप में जाना जाएगा। ठीक है, INDIA के रूप में जाना जाएगा। रशिया ने एग्रीमेंट से खुद को जो है विड्रॉ कर लिया है, जो ब्लैक सी एग्रीमेंट है, जो कि ग्रेन एक्सपोर्ट अलाउ करता है। और युद्ध के चलते रेस्ट्रिक्शंस भी यूक्रेन के फूड एक्सपोर्ट पर रशिया ने लगा दिए हैं। आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा सी, 1 and 2 बोथ करेक्ट। सी, 1 and 2 बोथ करेक्ट। इसके बाद हम आ जाते हैं, हाल ही में कौन सा देश वैश्विक संकट समाधान समूह के चैंपियंस ग्रुप में शामिल हुआ है? तो ये वैश्विक संकट समाधान समूह चैंपियंस ग्रुप में लेटेस्ट भारत शामिल हुआ है जुलाई में। ऑप्शन नंबर ए, इंडिया। तो इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं? अभी बांग्लादेश शामिल है, बारबाडोस, डेनमार्क, जर्मनी, इंडोनेशिया, सेनेगल शामिल है। भारत भी इसमें शामिल हो गया है। इसकी स्थापना मार्च 2022 में हुई थी। मतलब ये नया ही ग्रुप बना है। क्रिटिकल ग्लोबल इश्यूज जैसे फूड और एनर्जी सिक्योरिटी चैलेंजेस को डील करने के लिए ये ग्रुप बनाया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य गिग श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए कानून बनाने वाला भारत का पहला राज्य बना है? तो ऐसा करने वाला राज्य बना राजस्थान। गिग वर्कर्स के लिए कानून बनाया गया है। इसमें गिग वर्कर्स में एग्जांपल है डिलीवरी पार्टनर्स, या फिर जो डिलीवरी बॉयज या गर्ल्स होते हैं, बेसिकली फूड एग्रीगेटर्स जैसे होते हैं, स्विगी, जोमेटो, उनके लोगों को डिलीवरी पर्सन्स को, डिलीवरी एग्जीक्यूटिव्स को गिग वर्कर्स हम लोग कह सकते हैं। इसमें कहा गया है कि जो नियम बनाए गए हैं उसका उल्लंघन करता है कोई भी एग्रीगेटर जैसे स्विगी, जोमेटो, तो उन पर पहली बार में 5 लाख का जुर्माना और बार बार कॉन्ट्रीवेंशन करने पर 50 लाख तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। विदेश मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार 22 देशों के बैंकों ने भारतीय बैंकों में रुपए में भुगतान के लिए वॉस्ट्रो अकाउंट्स खोल लिए हैं। वॉस्ट्रो अकाउंट मतलब जो एक बैंक दूसरे के बदले खोलता है व्यापार लेन देन के लिए। आरबीआई ने जो है भारतीय कारोबारियों को रुपए में अंतर्राष्ट्रीय कारोबार करने की इजाजत देने संबंधी नियम जुलाई 2022 में जारी कर दिए हैं। आंसर सही हो जाएगा सी, 1 and 2 बोथ करेक्ट, सी। हाल ही में किस देश के लोगों को चिकित्सकीय रूप से अपना लिंग परिवर्तन करने के लिए सर्जरी कराने पर प्रतिबंध लगाया है? तो ये किसने किया है? रशिया ने किया है। रशिया ने लोगों को जो मतलब मेडिकली जो महिला से पुरुष, पुरुष से महिला बन रहे थे, जेंडर चेंज अपना कर रहे थे, तो जेंडर रीअसाइनमेंट सर्जरी पर रोक लगा दी है रशिया ने। ऑप्शन नंबर सी। ओपेनहाइमर पर जो क्रिस्टोफर नॉलन की पिक्चर आई है ओपेनहाइमर, तो इसकी वजह से चर्चा में आए हैं। जूलियस रॉबर्ट ओपेनहाइमर की कहानी है, जो परमाणु बम के जनक यानी फादर ऑफ एटॉमिक बॉम्ब कहे जाते हैं। तो थोड़ा सा स्टैटिक फैक्ट भी है, ये पूछा जा सकता है। इनका जन्म कहाँ पे हुआ? जन्म कब हुआ था? 1904 में न्यूयॉर्क में हुआ था। ठीक है, यहाँ पे आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द अबव। जुलाई 2023 में खबरों में रहा भारत का पहला निजी हिल स्टेशन लवासा। ये कहाँ पे है? तो लवासा जो है ये हिल स्टेशन आपका महाराष्ट्र के पुणे के पास है। ठीक है, महाराष्ट्र के पुणे के पास है और इसको नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल से मंजूरी मिलने के बाद डार्विन प्लेटफॉर्म इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी को सेल कर दिया गया एक तरीके से। ठीक है, ये कब बना था? 2000 में हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी ने इसको बनाया था। इंडिया का फर्स्ट प्राइवेट हिल टाउन ये कहलाया था। हमारा आंसर सही हो जाएगा इसमें डी, ऑल ऑफ द अबव करेक्ट, लवासा के बारे में। 24 जुलाई 2023 को किस देश की संसद ने सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों को सीमित करने वाले विधेयक को मंजूर किया था? तो ये बिल पारित किया इजराइल ने, वहां पर सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों को कर्टेल करने का काम किया है। ग्लोबल साउथ वर्ल्ड चर्चा में रहा था फिर से, क्योंकि अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका के कई प्रभावशाली देशों ने नाटो का समर्थन करने से मना कर दिया था। तो ये सही। उसके बाद ग्लोबल साउथ से तात्पर्य उन देशों से जिन्हें अक्सर विकासशील, अल्प विकसित या फिर अविकसित के रूप में जाना जाता था। मुख्य रूप से अफ्रीकन, एशियन और लैटिन अमेरिकन कंट्रीज में आते थे। ठीक है, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया एक्सेप्शन है, वो नॉर्थ में नहीं थे लेकिन उनको डेवलप्ड ही माना जाता है शुरू से। ग्लोबल साउथ टर्म पहली बार 1969 में दिया गया था कार्ल ओग्लेस्बी के द्वारा। तो ये सही है। ग्लोबल साउथ अब कह रहे हैं, पहले इनको थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज भी कहा जाता था, डेवलपिंग कंट्रीज को। इस तरीके से हमारा आंसर सही हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द अबव यहाँ पर करेक्ट है। साई हीरा ग्लोबल कन्वेंशन सेंटर के बारे में क्या सही है? तो ये आंध्र प्रदेश के पुट्टुपर्थी में वहाँ के सीएम ने इनॉग्रेट किया, लिखा हुआ है, जो कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। इसको भारत के पीएम ने इनॉग्रेट किया है। सत्य साई सेंट्रल ट्रस्ट के द्वारा इसको बनाया गया है और 56,500 वर्ग फुट में बना है। तो साई हीरा ग्लोबल कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन पीएम जी ने किया था आंध्र प्रदेश में। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 and 3 ओनली, बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, बी। बलिदान स्तंभ का उद्घाटन जो है किसने किया था जम्मू कश्मीर में? जम्मू कश्मीर में बलिदान स्तंभ का उद्घाटन किया गृह मंत्री अमित शाह ने। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है। यहाँ पर एक फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी का भी उद्घाटन इन्होंने किया। उद्घाटन नहीं किया मतलब फाउंडेशन स्टोन रखा। कोरोना वायरस का नया वेरिएंट MERS-CoV के बारे में आपको बताना है क्या सही है? अबू धाबी में कोरोना वायरस का नया वेरिएंट MERS-CoV देखा गया है। अबू धाबी में, UAE की कैपिटल में। साल 2012 में पहली बार इसकी पहचान अबू धाबी में ही की गई थी।
मतलब अबू धाबी में ये पहला मामला देखा गया जब साल 2012 में पहली बार इसकी पहचान की गई थी। MERS के मुख्य लक्षण फ्लू जैसे होते हैं और एक्सपोजर से 2 से 14 दिन के बाद विकसित होते हैं। सही है, आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा डी, सारे कथन यहाँ पे सही हैं। जानकारी दी गई थी कि वित्त वर्ष 2022-23 में मनरेगा के तहत 5 करोड़ से अधिक जॉब कार्ड रद्द किए गए हैं। सर्वाधिक जॉब कार्ड कहाँ पे रद्द किए गए थे? सर्वाधिक जॉब कार्ड रद्द किए गए थे वेस्ट बंगाल में, ऑप्शन नंबर बी, वेस्ट बंगाल में, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गुजरात के काकरापार परमाणु ऊर्जा परियोजना यानी जिसको KAPP बोलते हैं, भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित 700 मेगावाट परमाणु रिएक्टर ने सफलतापूर्वक कॉमर्शियल कह सकते हैं ऑपरेशन अपना शुरू कर दिया है। ये सही है। इसके बाद ये आपको थोड़ा सा हिस्ट्री में ले जाते हैं। तारापुर महाराष्ट्र में एटॉमिक पावर स्टेशन जो बना था, ये फर्स्ट इंडिया का एवर न्यूक्लियर पावर प्लांट था जो कि इंडिया ने डेवलप किया था US कोलैबोरेशन से। इसके लिए एग्रीमेंट जो है 5 साल पहले हुआ था। ऑफिशियली ऑपरेट करना इससे स्टार्ट किया था 1969 में। दोनों स्टेटमेंट सही है, हमारा आंसर हो जाएगा डी, नन ऑफ द अबव, डी। दोनों देशों के बीच ई-कॉमर्स के उद्देश्य से इंडिया पोस्ट और कनाडा के पोस्ट के बीच अंतर्राष्ट्रीय ट्रैक्ड पैकेट सेवा कब शुरू की गई है? तो इसको शुरू किया गया था 1 जुलाई 2023 से, ऑप्शन नंबर सी, 1 जुलाई 2023 से। इसके बाद चीन के नए जासूसी विरोधी कानून के बारे में क्या सही है? चीन ने अपना नया जासूसी विरोधी कानून पेश किया है। उन्होंने कहा है कि एस्पियोनाज और स्पाइंग को नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा नहीं बनने दिया जाएगा इस लॉ के तहत। तो 1 and 2 बोथ करेक्ट, इसमें आंसर सही हो जाएगा डी। दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। हेल्थ प्रायोरिटी एजेंडा ऑन माइक्रोबियल रेजिस्टेंट, ये किन एजेंसीज या एजेंसी ने जो है प्रेजेंट किया? WHO ने, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल हेल्थ ने, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन ने, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, सभी ने मिलकर के ये प्रायोरिटी एजेंडा एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंट पर पेश किया है, क्योंकि एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंट आगे जाकर के एक बड़ा खतरा बन सकता है अगर इसको कंटेन नहीं किया गया। मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि सब रिसर्च वगैरह करेंगे कि एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंट का ट्रांसमिशन विभिन्न रीजन्स में और एनवायरनमेंट में क्यों हो रहा है। इसके बाद जुलाई 2023 में ताइवान ने अपना ताइपे आर्थिक और सांस्कृतिक केंद्र, ठीक है, ताइपेई इकोनॉमिक एंड कल्चरल सेंटर जुलाई 2023 में भारत में कहाँ पे खुला है? तो ताइपेई इकोनॉमिक एंड कल्चरल सेंटर खुला है भारत में मुंबई में, ऑप्शन नंबर बी। तो ताइवानीज डिप्लोमेटिक ऑफिस ऑलरेडी ऑपरेशनल है न्यू दिल्ली और चेन्नई में। ये नया कल्चरल इकोनॉमिक सेंटर खुला है मुंबई में, आंसर सही हो जाएगा इसमें बी। ताइवान ने चीनी हमले की आशंका के बीच अपने कई सारी कंपनियों को भारत में शिफ्ट करने का फैसला किया है। कार्ड नेटवर्क पोर्टेबिलिटी यहाँ पे आ चुकी है कि रिजर्व बैंक ने कहा है कि आप जो भी क्रेडिट डेबिट प्रीपेड कार्ड यूज़ करते हैं तो उसमें आप चुनाव कर सकेंगे कि आप कौन सा नेटवर्क चाहते हैं, रुपए यूज़ करना चाहते हैं, मास्टर कार्ड की वीज़ा, ठीक है, जो आप चाहें वो यूज़ कर सकते हैं। अभी तक क्या होता है कि कंपनी की तरफ से, बैंक की तरफ से जो आता है वो यूज़ करना पड़ता है। तो 1 अक्टूबर से फैसिलिटी मिलने लगेगी, आंसर सही हो जाएगा इसमें डी, सारे कथन यहाँ पे सही हैं। खर्ची पूजा जो है ये त्रिपुरा में मनाया जाने वाला एक लोकप्रिय महोत्सव है, सही। अगला है, प्रधानमंत्री जी ने अपनी प्रथम राजकीय अमेरिकी यात्रा के दौरान प्रेसिडेंट बाइडेन को द 10 प्रिंसिपल उपनिषद पुस्तक का अंग्रेजी अनुवाद जो है भेंट किया था। अंग्रेजी अनुवाद का पहला संस्करण भेंट किया, द 10 प्रिंसिपल उपनिषद। तो ये पुस्तक में भारतीय आध्यात्मिकता, इंडियन स्पिरिचुअलिटी की चर्चा की गई है और भारतीय कवि गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर के प्रभाव पर प्रकाश इसमें डाला गया है। तो ये बुक जो है गिफ्ट की थी PM जी ने अपने काउंटर पार्ट को अपनी फर्स्ट स्टेट विजिट के दौरान। आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा डी। इनकरेक्ट कोई स्टेटमेंट नहीं है, सारे स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट हो रहे हैं, ठीक है, आंसर सही हो जाएगा डी। भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन संचालन के बारे में क्या सही है? इसका संचालन हरियाणा के जींद से सोनीपत जिले के बीच होगा। जींद से सोनीपत डिस्ट्रिक्ट के बीच इंडिया की फर्स्ट हाइड्रोजन पार्ड ट्रेन चलेगी, सही है। हाइड्रोजन ट्रेनें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बिजली में बदलने के लिए फ्यूल सेल का उपयोग करेंगी, सही। और इस पहल का उद्देश्य कार्बन उत्सर्जन को कम करना और प्रदूषण से निपटना है, ये भी सही, क्योंकि इसका बाई प्रोडक्ट क्या होता है? वाटर वेपर होता है, जो कि कोई पोल्यूशन कॉज करता नहीं है। आंसर सही हो जाएगा इसमें डी। डी यहाँ पे सही है, सारे स्टेटमेंट करेक्ट है। वर्तमान में हाइड्रोजन की ट्रेन कहाँ पे चल रही है? केवल जर्मनी में। हिमाचल प्रदेश के पर्वतारोही अमित कुमार नेगी ने ईरान के सबसे ऊंचे पर्वत दमाबंद पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की है और ऐसा करने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। स्वीडन ने अभी हाल ही में, स्वीडन के कोर्ट ने कुरान बर्निंग प्रोटेस्ट को अलाउ कर दिया था, यानी मस्जिद के बाहर लोग कुरान जलाकर अपना प्रोटेस्ट दर्ज कर रहे थे। और ऐसा इसलिए उन्होंने कहा कि उनके यहाँ पर कोई ब्लास्फेमी लॉ नहीं है, यानी ईश निंदा कानून नहीं है, तो इस वजह से उनको अलाउ करना पड़ेगा प्रोटेस्ट। दोनों स्टेटमेंट इसमें सही हो रहे हैं, आंसर सही हो जाएगा इसमें सी। 1 and 2 बोथ करेक्ट, सी।
आगे बढ़ते हैं। गुजरात के पहले ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, जिसको पहले हिरासर ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट कहा जा रहा था, अब इसका नाम बदल करके आधिकारिक रूप से राजकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट कर दिया गया है। तो हिरासर में बन रहा है, गुजरात से करीब 30-35 किलोमीटर दूर हिरासर विलेज है, वहाँ पे ये बन रहा है, तो ये सही है। इसके बाद है कि राजकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट को गति शक्ति प्रोजेक्ट के अंतर्गत शामिल किया जा चुका है, ये भी सही है। आंसर हो जाएगा इसमें सी, 1 and 2 बोथ करेक्ट, 1 and 2 बोथ करेक्ट, सी। इस राज्य सरकार ने राज्य में पेसा एक्ट 1996 को लागू करने के लिए सार्वजनिक परामर्श के लिए ड्राफ्ट जारी किया है। तो झारखंड ने पब्लिक मतलब ओपिनियन जानने के लिए ड्राफ्ट जारी कर दिया है। जो शेड्यूल्ड एरियाज जो हैं किस स्टेट में है, ध्यान रखिए, 10 राज्य ऐसे हैं अभी, जैसे आंध्र प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, गुजरात है, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान, तेलंगाना। तो यहाँ पर कुछ राज्य का हिस्सा ऐसा है जो मतलब 5th शेड्यूल में आते हैं। इनमें से इन 10 में से 8 राज्य ऐसे हैं जो अब तक अपने राज्य में राजकीय पंचायती राज अधिनियमों के अधीन पेसा नियमों को तैयार करके और लागू कर चुके हैं। ठीक है, तो झारखंड जो है अगला हो सकता है, देखते हैं हम लोग। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? भारतीय मानक ब्यूरो ने प्लास्टिक प्रदूषण को कम करने के लिए और सस्टेनेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए कृषि उप उत्पादों से बने भोजन परोसने के खास बर्तनों के लिए ये स्टैंडर्ड्स अपने जारी कर दिए हैं, कि मतलब जो पत्तलें होती हैं उनके भी अब जो है इंडियन स्टैंडर्ड आ चुके हैं। कैनरा बैंक अपने रुपे क्रेडिट कार्ड के माध्यम से व्यापारियों के लिए यूपीआई भुगतान शुरू करने वाला भारत का पहला सार्वजनिक बैंक बन गया है। तो रुपे क्रेडिट कार्ड में नहीं कोई करता था, डेबिट कार्ड में तो हो जाता था, क्रेडिट कार्ड से अलाउ करने वाला भारत का पहला बैंक बना है कैनरा बैंक। गेल इंडिया लिमिटेड जो कि नेचुरल गैस कंपनी है, इनको ऑथराइज्ड इकोनॉमिक ऑपरेटर का T3 स्टेटस मिला है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस और कस्टम्स के द्वारा। ठीक है, तो ये भी सही है, आंसर सही हो जाएगा इसमें डी। कोई भी कथन यहाँ पर इनकरेक्ट नहीं है, आंसर हो जाएगा डी। जुलाई 2023 में दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार संशोधन विधेयक 2023 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूर किया था। ये वैसे हम लास्ट मंथ भी आपको बता चुके हैं। छत्तीसगढ़ में धनुआर, किसान, सांवरा, बिंझिया, ये ट्राइब्स जो हैं अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल हो चुकी हैं। ठीक है, मतलब राज्यसभा ने मंजूरी दे दी है। तो आपसे एग्जाम में ये सब नहीं पूछे हैं, आपसे एग्जाम पूछते हैं कि किसान ट्राइब जो है या फिर सांवरा ट्राइब या फिर बिंझिया ट्राइब जो है ये आपको कहाँ पे देखने को मिलती है, तो इसका आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़, ये ध्यान रखिएगा। तो आंसर सही हो जाएगा सी, 1 and 2 बोथ करेक्ट। तो दोनों कथन यहाँ पे सही हैं, 1 and 2 बोथ करेक्ट। अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी सह सम्मेलन केंद्र भारत मंडपम के बारे में क्या सही? भारत मंडपम और प्रगति मैदान में अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी सह सम्मेलन केंद्र परिसर का लोकार्पण किया गया था। G20 का टिकट और G20 कॉइन भी यहाँ पे जारी किया गया था पीएम मोदी जी के द्वारा, सही है। और 2700 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित ये केंद्र 123 एकड़ के व्यापक परिसर में फैला हुआ है, ये भी सही। तो इसमें कोई भी कथन गलत नहीं है, आंसर सही हो जाएगा इसमें डी। तो इसमें दर्शक क्षमता इतनी है कि ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में प्रसिद्ध ओपेरा हाउस को भी पीछे छोड़ देती है। स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग उत्तराखंड, तो जैसे हमने कहा था कि उत्तर प्रदेश जल्द ही अपने राज्य के योजना आयोग को एक थिंक टैंक के रूप में, नीति आयोग की तर्ज पर एक थिंक टैंक के रूप में डेवलप करेगा। उसने तो नहीं किया, लेकिन उत्तर प्रदेश के अलावा ये उत्तराखंड ऐसा कर चुका है। उत्तराखंड गवर्नमेंट ने अभी हाल में स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग उत्तराखंड इस नाम से नीति आयोग की तर्ज पर एक थिंक टैंक डेवलप किया, जिसको शॉर्ट में सेतु कहा जाएगा। शॉर्ट में क्या कहा जाएगा? सेतु। तो इस तरीके से एक थिंक टैंक इन लोगों ने डेवलप कर लिया अपने स्टेट में, और स्टेट प्लानिंग कमीशन को इन लोगों ने अबॉलिश कर दिया है। ठीक है, मतलब उसका विघटन कर दिया है। पहला स्टेटमेंट करेक्ट, दूसरा भी करेक्ट। और स्टेट प्लानिंग कमीशन के विघटन के बाद जो ये सेतु बना है थिंक टैंक, इसके चेयरपर्सन कौन होंगे? स्टेट चीफ मिनिस्टर। तो हमारा आंसर सही हो जाएगा इसमें डी। सारे कथन यहाँ पे सही हैं। इसका फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा, स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग उत्तराखंड, सेतु।